Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our new chapter of this book, second chapter of this book, role of government in health. हेल्थ के अंदर हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें गवर्नमेंट क्या भूमिका निभाती है, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है. इन डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. क्या होता है डेमोक्रेसी? हम पढ़ते आ रहे डेमोक्रेसी वर्ड पिछले लेसन से ही. डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र जहाँ पर लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है. पीपल एक्सपेक्ट, तो लोग वहाँ पर आशा करते हैं गवर्नमेंट से टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, कि वो उसके वेलफेयर क्या होता है? कल्याण, कि उनके कल्याण के लिए कार्य करें. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन. उसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, सरकार क्या क्या करे, क्या क्या चीज़ें हमें उपलब्ध कराए. एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. तो सरकार क्या करे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करें, हम घरों का निर्माण करवाए, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने का जो माध्यम है वो कौन है? हमारी सरकार है. हमें ये चीज़ें सारी सरकार उपलब्ध कराती है. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम रिलेटिंग टू हेल्थ. तो ये जो हमारी बुक है, ये जो लेसन है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम, कि हमारे लिए स्वास्थ्य का क्या अर्थ है और उससे संबंधित समस्याओं को पढ़ेंगे. लुक एट सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. इन what way do you think this topic is related to work of government? हम देखेंगे कि किस प्रकार यह विषय सरकार के कामों से जुड़ा हुआ है. कौन सा विषय? हेल्थ कैसे सरकार का एक मुख्य काम है, इस लेसन के अंदर हम रीड करेंगे. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ हेल्थ. पहले हम पढ़ेंगे कि हेल्थ होती क्या है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या होते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ स्वास्थ्य क्या है तो आप कहोगे स्वास्थ्य का मतलब क्या है? हम बीमार न पड़े, हमें किसी भी प्रकार की चोट न लगे. तो ये तो हमारे मन में, लेकिन गवर्नमेंट इसमें क्या रोल अदा करती है वो हम पढ़ेंगे. व्हाट इज़ हेल्थ? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हम स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग विचारों से हम सोचते हैं ना, अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजीरियस. तो स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? हम क्या है? बीमारियों और जो हम चोट हैं उनसे क्या है? फ्री रहना, मुक्त रहना. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़. लेकिन हेल्थ ही क्या है? हमारे लिए कोई बीमारी नहीं है. स्वास्थ्य केवल हमारी बीमारी से संबंधित नहीं है. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ. तो आपने उपयुक्त कोलाज में केवल कुछ स्थितियों को ही हमने स्वास्थ्य से जोड़कर देखा है. हमने सिर्फ ये इसके अंदर ही, इस लाइन के अंदर हमने सिर्फ इसको ही जोड़ा है कि हमें किसी भी प्रकार की चोट न लगे या बीमारी न हो, उसको ही हमने क्या मान लिया है? हेल्थ. बट वी ऑफ्टन इग्नोर इन फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ. हम ध्यान नहीं देते कि जो ये उपयुक्त स्थिति है, हर स्थिति का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है. कैसे है हर चीज़ का? हमारे अपार्ट फ्रॉम डिसीज़, यानी बीमारियों को छोड़कर, वी नीड टू थिंक, हमें क्या सोचना है? ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. तो हमें बीमारियों के अलावा उन कारणों पर भी विचार करना ज़रूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल दिया है, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्थी. अगर क्या है, लोगों को साफ़ पानी मुहैया करवाए पीने के लिए सरकार, या फिर उनका जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, तो भी वो हमारा क्या है?
तो हम क्या रहेंगे, अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारी जिम्मेवारी किसकी है, हमारी सरकार की है। जैसे पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि कांता की स्टोरी को हमने रीड किया था, तो कांता की स्टोरी में हमने क्या रीड किया, वो सोच रही थी अगर यहाँ पर साफ़ सफाई होती या उनको पीने पानी की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी होती, वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं होता, तो हो सकता है कि जो उसकी लड़की है वो बीमार ना होती। तो ये चीज़ें भी क्या है, हमारे लिए हेल्थ से जुड़ी हुई है, तो उसका भी रोल ऑफ गवर्नमेंट हो गया ना। तो ये चीज़ें हमें क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर या पोल्यूशन फ्री जो एनवायरनमेंट है वो कौन उपलब्ध कराएगी, सरकार। तो रोल ये हो गया हमारे लेसन से, अगर हम इसको रिलेट करके देखें तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ हो गया ना, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ऑन द अदर हैंड, अन्य शब्दों में, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट, अगर मान लो लोगों को भरपेट भोजन ही ना मिले, एडुकेट मतलब भरपेट भोजन ही ना मिले, और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, और उन्हें कुछ ऐसा, क्रैम्प्ड का मतलब होता है घुटनकारी, या उन्हें घुटनकारी अवस्था में, कंडीशन में रहना पड़े, दे विल प्रोन टू इलनेस, तो प्रोन क्या होता है, संभावना, तो उनकी क्या होगी, बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें हमें कौन उपलब्ध कराता है, फूड टू ईट, खाने के लिए जो भोजन है या हमें अच्छा जो माहौल है वो कौन उपलब्ध कराती है, गवर्नमेंट। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग, हम सब क्या चाहते हैं, हम सब क्या चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वो किस तरह करें, एक्टिव यानी चुस्ती से करें, या फिर किससे करें, गुड स्पिरिट्स। गुड स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, हमारा जो अच्छा मनोबल हो, हमारा ऊंचा मनोबल के साथ हम क्या है कोई भी कार्य करें। इट इज़ नॉट हेल्दी टू डल, इनएक्टिव, एनॉक्सिस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। क्या है, अगर हम सारा दिन क्या रहेंगे, सुस्त, और क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, चिंता, अगर हमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, चिंता होगी, और लंबे समय तक अगर हमें डरे और सहमे माहौल में रहना पड़े, तो हमारे स्वास्थ्य के जीवन के लिए वो क्या होंगे, अच्छे लक्षण नहीं होंगे। ऑल ऑफ दीज वायरस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। हम सबको तनाव मुक्त और क्या रहना चाहिए, ये रह गया हमारा ये लाइन, वी ऑल नीड टू बी मेंटल स्ट्रेन, तो हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा मेंटल स्ट्रेन का मतलब क्या है, हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वायरस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ, ये सभी हमारे जीवन के क्या बन गए हैं, पार्ट बन गई हैं। ये सभी मुख्य पहलू है हमारे जीवन का कि हमें क्या है, सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। वुड यू एसोसिएटेड ऑल और सम ऑफ दीज पिक्चर विद हेल्थ, इन व्हाट वे डिस्कस इन ग्रुप, क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित देखते हैं, जो ये चीज़ें हमारे अंदर ये दिखाई गई हैं, ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं। यदि हाँ, ये सभी क्या है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, जितने भी पिक्चर्स हमें इसमें अंदर दिखाई हैं वो सभी क्या है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। कैसे हैं वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। पीपल डू टू सिचुएशंस फॉर द अबव कोलाज that are not related to illness and write 2 sentences on how they are related to health। आपको क्या करना है, ऊपर दिए कोलाज में, ये जो कोलाज दिए गए हैं हमें, 2 स्थितियों को छाटिए जो हमारी बीमारी से संबंधित नहीं है, वे कैसे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, और उस पर आपने क्या है यहाँ पर 2 सेंटेंस को राइट करना है। नेक्स्ट है, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ एस्पेक्ट हेल्थ केयर इंडिया। इसके अंदर क्या दिखाया गया है, हेल्थ केयर दिखाया गया है इंडिया का, स्वास्थ्य सेवाएं दिखाई गई हैं कुछ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन फर्स्ट एंड द सेकंड कॉलम। इसके अंदर हमने कंपेयर किया है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम के अंदर तुलना की है। देखिए क्या क्या है इसके अंदर। India has the largest number of medical colleges in the world and it is among the largest producer of doctor। जो
भारत है, संसार भर में जो भारत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा है पूरे दूसरे देशों के मुकाबले में। एंड इज़ अमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर, हमारे यहाँ पे डॉक्टर भी क्या है, बहुत ज़्यादा बनते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1500 नाउ डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर, हर साल क्या है 15,000 नए डॉक्टर हमारे यहाँ पर बनते हैं। यानी लोग क्या है ज़्यादातर किस लाइन में जाते हैं, डॉक्टर लाइन में जाते हैं, और वो क्या है हमारे यहाँ क्या है हर साल कितने 15,000 डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैज़ ग्रोन सब्सिस्टेंटली ओवर द ईयर्स, तो यहाँ पर क्या पिछले वर्षों के में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। यहाँ पर हमेशा क्या स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार क्या करती है, वृद्धि करती है। जैसे 1950 में क्या था, देयर वर ओनली कितने थे हॉस्पिटल इंडिया के अंदर, 2717 थे, लेकिन जब 1991 आया तो हमारे यहाँ पर कितने हॉस्पिटल हो गए, 11,176, तो इंक्रीज़ हो गए। और जब 2000 आया तो उस टाइम हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की संख्या कितनी हो गई थी, 18,218। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, भारत में भी क्या है बहुत सारे क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। किस लिए आते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं विदेशों से। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पर आकर वो किसके लिए इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसन इन द वर्ल्ड एंड इज़ आल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसन, भारत क्या है विश्व में दवाई निर्मित करने वाला सबसे बड़ा चौथा देश है। और वहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो दवाई है उनको क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, यानी दूसरे देशों में भेजते हैं। मोस्ट ऑफ सेटल इन अर्बन एरियाज़, यहाँ पर हमारे जो ज़्यादातर डॉक्टर है वो कहाँ पर है, अर्बन एरियाज़ में, शहरों में है। पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द और डॉक्टर, तो जो गांव के जो लोग होते हैं उन्हें क्या है शहरों में पहुंचने, डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या है बहुत लंबा सफ़र तय कर कर शहरों में आना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या क्या है, काफ़ी कम है। अब 5 लाख पीपल डाइड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, तो यहाँ पर क्या है भारत के अंदर प्रति वर्ष क्या है तपेदिक एक बीमारी होती है जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ये टीबी बीमारी को बोला जाता है। तो जो टीबी बीमारी से क्या है हमारे यहाँ हर वर्ष लगभग 5 लाख लोग मर जाते हैं। द नंबर ऑफ इज़ आलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इनकी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी टीबी बीमारी से पहले भी इतने ही लोग मरते आ रहे थे और अभी भी इतने ही मर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग, हमारे यहाँ पर भी अभी भी क्या है मलेरिया से भी बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लगभग हर वर्ष क्या होता है मलेरिया से क्या है 20 लाख लोग मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और ये संख्या भी क्या है अभी तक कम नहीं हुई है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू ऑल, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी क्या है हमारे सबके पास क्या है पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ आर वाटर बोर्न, कि जो हमारी ज़्यादातर बीमारियां होती हैं ना 21% जो बीमारियां होती है वो किसके कारण होती हैं, संचरणीय जो भी ये बीमारियां होती है संचरणीय बीमारियां होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, पानी के द्वारा होती हैं, जो हमें सेफ मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता उसके कारण। जैसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके कारण, डायरिया होता है, वॉर्म्स होता है, हेपेटाइटिस होती है एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, हैज़ा, पेट के जो कीड़े की बीमारी होती है या हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है वो किस कारण से होती है, हमें जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। हाफ ऑफ ऑल
children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर, भारत में बच्चों में आधों जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या है, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, यानी उन्हें जो भोजन प्राप्त नहीं मिलता तो वो क्या हो जाते हैं, अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। अंडर नरिश यानी अल्प पोषण के वो क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या है, बीमार होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम इस लेसन को इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। बाय।